हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। वेलकम टू द फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ जुड़ गए मेरे को होस्ट ऋतिक। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। और आज हम पहुंच गए हैं अब एशिया कप के फाइनल मुकाबले की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2023 फाइनल, जो कि होने वाला है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हो सकती है वेदर रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, क्या होगी प्रोबेबल 11 दोनों टीमों की, और उसके बाद चलेंगे हमारे फैंटेसी 11 की तरफ की कौन सी फैंटेसी 11 बना के आप जीत सकते हैं ढेर सारी धनराशि। तो ऋतिक भाई पहले बताओ कि वेदर रिपोर्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका और क्या रिपोर्ट है एक्चुअली अगर आप पिछले मुकाबले की तरफ चले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, तो टॉस के वक्त बारिश आई थी, इसी वजह से टॉस थोड़ा डिले हुआ था, फिर उसके बाद पूरे मुकाबले में बारिश नहीं आई। अब बात करो इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल मुकाबले की एशिया कप 2023 की, तो मुझे लगता है कि बारिश के चांसेस हैं 70%। ह्यूमिडिटी की बात करो तो वो है 80% चांसेस। और उसके अलावा टेम्परेचर की बात करो, दिन में तो तापमान मुझे लगता है 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, उसके बाद शाम या रात को 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट की, तो ऋतिक क्या लगता है इस बार, क्योंकि सब मैचेस हो चुके हैं, सारी सर्फेसेस पे हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत स्लो हो सकती है विकेट अब एक्सपेक्ट करेंगे? मुझे लगता है हाँ, बिल्कुल स्लो हो सकती है और गेंद रुक कर आ रहा है। अब आपने नोटिस किया होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मुकाबले में या जितने भी मुकाबले हो रहे हैं कोलंबो की इस पिच पर, तो तेज गेंदबाज जब भी नई गेंद से भी गेंद डाल रहे हैं तो उनका गेंद फंस के आ रहा है और बल्लेबाजों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बल्लेबाजों को शुरुआत में एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को, और पहले 10 ओवर उनके पास बहुत अच्छा मौका है क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं रन्स बनाने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप आगे के मुकाबले की बात करें तो फिर थ्रू आउट द मैच स्पिनर्स और स्लो गेंदबाजों का रोल बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगा। स्लो गेंदबाजों का रोल मैक्सिमाइज हो जाएगा, और इसी के साथ देखना होगा कि क्या सच में कुछ और स्लो गेंदबाज भी अंदर आएंगे टीम में या कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो प्रोबेबल 11 की बात करते हैं ऋतिक, आपके हिसाब से क्या लगता है श्रीलंका की प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है? देखिए, श्रीलंका में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं उनके स्पिन डिपार्टमेंट में। महेश तीक्षण जो उनके प्रमुख स्पिनर है, जिनको मिस्ट्री स्पिनर भी कहा जाता है, वो चोटिल हो गए हैं और हैमस्ट्रिंग में उनकी चोट लग गई है, पिछले मुकाबले में लग गई थी, तो मुझे लगता है वो पूरे तरीके से तो फिट नहीं हुए होंगे और वैसे भी वो रूल आउट हो चुके हैं एशिया कप 2023 के फाइनल से। तो उनकी जगह पर मैंने यहाँ पर जो है हेमंथा को रखा है, लेग ब्रेक बॉलर को, और मुझे लगता है कहीं काफ़ी हद तक उनकी कमी पूरी कर सकते हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं, देखिए श्रीलंका की प्लेइंग 11 पे, तो पाथुम निशंका, कुशल परेरा, ये दोनों ओपनर्स। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कुशल मेंडिस, सदीरा समारा विक्रमा, चरित असलंका, धनंजय डिसिल्वा, दासुन शानका, दुशान हेमंथा, दुनित वेलालागे, प्रमोद मडूशन, मथीशा पथिराणे। ये हो सकती है श्रीलंका की प्लेइंग 11। श्रीलंका की प्लेइंग 11 हमने जान लिया प्रोबेबल क्या हो सकती है। अब बात करते हैं इंडिया की प्रोबेबल 11 की, जिसमें होंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ईशान किशन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। और हमने यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को जगह दी है क्योंकि अक्षर पटेल के हाथ में शायद चोट लग गई है और वो चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाएंगे। और स्पिनर्स का जिस तरह से ऋतिक ने बात की कि बोलबाला रहा है और रहेगा इस मैच में भी, तो वॉशिंगटन सुंदर एज अ ऑफ ब्रेक बॉलर शायद यहाँ पे किफायती और हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। क्यों ऋतिक, क्या कहते हो आप? मुझे भी साफ तौर पे बिल्कुल आपके जैसा बिल्कुल सेम लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर देखिए बल्लेबाजी से भी योगदान देंगे क्योंकि पिछला कुछ फॉर्म उनका ठीक चला है बल्लेबाजी से, और गेंदबाजी से भी योगदान दे सकते हैं। और जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है श्रीलंकन टीम में, उनसे दूर लेकर जाकर काफ़ी टर्न अच्छे तरीके से करा सकते हैं क्योंकि भूले नहीं सामने वाली टीम श्रीलंका में भी ऑफ ब्रेक बॉलर्स हैं 2, धनंजय डिसिल्वा और चरित असलंका जी। और अब एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, वो है कि चैनल को सब्सक्राइब करने की। जी हाँ, सीजी फैंटेसी शो को जाएं और सब्सक्राइब करें, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी जल्दी ज्वाइन करें क्योंकि सबसे जल्दी सबसे फास्टेस्ट अपडेट मिलता है आपको आपकी फैंटेसी 11 को लेके भी वहां पर। बजर बज गया भाई, बजर बज गया। दोस्तों चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पर हम आपको बताएंगे एशिया कप 2023 के फाइनल की यानी इंडिया वर्सेस श्रीलंका की बेस्ट फैंटेसी 11 के बारे में। चलो जी। तो चलिए गाइस, बना लेते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2023 के फाइनल की बेस्ट फैंटेसी 11। जे सबसे पहले किसको चूज करोगे आप? सबसे पहले हम चूज करेंगे जसप्रीत बुमराह को। बूम बूम बुमराह, जिस तरह की लय में ये गेंदबाज और जिस तरह से वापसी की है यार, ऑफ कोर्स उनको लेना लाजमी है। और हमेशा हमने देखा है कि पहली दूसरी विकेट निकाल के दे देते हैं अपनी टीम को, तो इनको रखना तो ऑब्वियस ही बात है एक तरह से। बिल्कुल। और अगले प्लेयर की बात करो तो हम अगले प्लेयर के रूप में चुनेंगे वॉशिंगटन सुंदर को। आप जानते ही होंगे, खबरें आप लगातार पढ़ते रहते हैं अक्षर पटेल के बारे में, उनके हाथ पर चोट लग गई तो हो सकता है वो ना खेले, तो हमने वॉशिंगटन सुंदर पर दाव खेला है।
वॉशिंगटन सुंदर देखिए फॉर्म में चल रहे हैं, अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ में चल रहे हैं। आप 2022 में भी थे, 2023 में भी चल रहे हैं, लगातार इंजरी प्रोन भी थे, पर लेकिन अब ये इंजरी कंसर्न तो इनके साथ कोई नहीं है। अब यहाँ पर बल्लेबाजी से भी आपको योगदान देंगे, गेंदबाजी से भी लगातार योगदान देंगे, क्योंकि अगर आप कुछ बल्लेबाजों की बात करें श्रीलंकन टीम में तो वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो उनसे दूर लेके जाएंगे टर्न करवाकर, क्योंकि ऑफ ब्रेक बॉलर है। इस वजह से हमने इन पर दाव खेला, क्योंकि हम पहले भी लगातार दाव खेलते थे श्रीलंकन ऑफ स्पिनर्स पे, जैसे कि चरित्र श्रीलंका, धनंजय डी सिल्वा, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए इन पर दाव खेल दी। अगले की प्लेयर की बात करते हैं हम, वो हैं रविंद्र जडेजा, सर जडेजा। और ये सिर्फ बैटिंग बॉलिंग यानी फील्डिंग से जो कमाल करते हैं ना, वो मेरे को लगता है दुनिया में बहुत कम प्लेयर्स कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनको लेना ऑब्वियस सी बात बन जाती है यहाँ पे अपनी फैंटेसी 11 में। बिल्कुल। अगले प्लेयर की अगर आप बात करो तो वो हैं दुनित वेलालागे, जिन्होंने सुपर 4 के मुकाबले में, यानी इंडिया वर्सेस श्रीलंका सुपर 4 के मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था। रोहित, शुभमन, विराट आपके सामने है, 5 विकेट ली थी इन्होंने सुपर 4 मुकाबले में इंडिया के खिलाफ, और लगातार इस पिच को रीड बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वैसे तो निचले ऑर्डर पर बल्लेबाजी से भी थोड़ा बहुत योगदान देते थे, वो एडिड पॉइंट्स हो जाएंगे इनके, पर गेंदबाजी से कमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर अपनी टीम में तो चाहिए ही चाहिए, आप भी अपनी टीम में बिल्कुल पूरी तरीके से वेलालागे को जरूर रखना। और अगले प्लेयर आते हैं धनंजय डे सिल्वा, जिनकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है काफी ज्यादा, और प्रदर्शन इंडिया के खिलाफ भी स्पेशली अच्छा रहता है इनका, तो मेरे को लगता है इनको लेना फैंटेसी 11 में बहुत जरूरी बन जाता है हमारे। बन जाता है बिल्कुल। अगले प्लेयर की बात करें तो भाई अब इनके बिना तो हर एक प्लेइंग 11 अधूरी है। कौन है भाई? देख लो तो किंग कोहली, विराट कोहली, इनको लेना है। बल्लेबाजी से तो बड़े मुकाबलों में बहुत जमकर परफॉर्म करते हैं। क्या हुआ सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ नहीं चल पाए, वेलालागे के खिलाफ आउट हो गए, तो क्या होगा? बड़े मुकाबले का प्लेयर, बड़े मुकाबले का मैच परफॉर्मर विराट कोहली को लिया, और मुझे लगता है इस बार खैर नहीं है श्रीलंकाई गेंदबाजों की, चाहे वो वेलालागे आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, विराट कोहली आपको परफॉर्म करके जरूर देंगे। बिल्कुल होमवर्क करके आएंगे विराट कोहली। और अगले प्लेयर की हम बात करें तो ये हैं हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के दिल, शुभमन गिल। लास्ट मैच के शतकवीर है भाई, 121 रन की पारी खेली शुभमन गिल ने, बहुत जबरदस्त। और इनको फैंटेसी 11 में आपको रखना होगा, क्योंकि इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, ओपनिंग करते हैं, और टिक गए तो फिर लंबाई खेलते हैं। बिल्कुल। अगले प्लेयर की बात करें तो वो है भाई चरित्र श्रीलंका। निचले ऑर्डर पे पार्टनरशिप बनाने में माहिर, 40+ रन्स की पारी खेली थी इन्होंने पिछले मुकाबले में भी, और जो पिछला मुकाबला फंसा हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, वो इन्होंने हार के मुंह से निकलवा दिया था वो मुकाबला, और इनको क्रेडिट जाएगा। जो कुशल मेंडिस और जो सदीरा के बाद पार्टनरशिप हुई थी, उसके बाद जो आकर इतने इंपॉर्टेंट प्रेशर सिचुएशन में खड़े रहना दूसरे छोर पर भी, और जब स्ट्राइक मिली इनको तब भी, मुझे लगता है चरित्र श्रीलंका इसी वजह से श्रीलंका अपनी टीम में उनके लिए परफॉर्मर रहेंगे, और हमारी टीम में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मर श्रीलंका ही रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मर की बात करें तो यहाँ पे सदीरा समरविक्रमा को भी हम मिस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हर मैच में कंसिस्टेंटली रन बनाए हैं, अच्छी लय में लगे हैं, और इंडिया के खिलाफ भी रन बना ही रहते। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इनफॉर्म बल्लेबाजों को भी लेना, और जो कि हमने यहाँ पे अपनी फैंटेसी 11 में इंक्लूड किया है। अब आ जाते हैं 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे हमारी इस पूरी 11 के, वो है वाइस कैप्टन और कैप्टन। सबसे पहले वाइस कैप्टन की बात कर ले तो वो है कुलदीप यादव। पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटें, श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में 4 विकेटें, और ऐसी पिच हो कोलंबो की और वहाँ पर कुलदीप यादव ना चलें और बैट्समैन को ट्रबल ना करे, कंफ्यूज ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो कुलदीप यादव को इसी वजह से हमने लिया। इस बार भी बड़ी बड़ी विकेटें लेने का मुझे लगता है बिल्कुल ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और कुलदीप यादव को इसी वजह से हमने वाइस कैप्टन बनाया। बिल्कुल। और अब आता है कैप्टन, क्योंकि सबका सवाल होगा कैप्टन कौन बनेंगे? ये बनेंगे हमारे केएल राहुल, हमारी फैंटेसी 11 के कैप्टन। क्यों? क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह से वापसी किया और जिस तरह का टच है, हमने बड़े बड़े स्कोर देखे और अच्छी लय में लगे हर बार जब भी बैटिंग करने आए हैं, तो मेरे को लगता है इनके ऊपर दाव खेलना चाहिए इस बार हमें। बिल्कुल खेलना चाहिए। और एक बार फिर से मैं आपको जो है हमारी पूरी 11 के बारे में बता देता हूं। तो कैप्टन हमने केएल राहुल को बनाया है। इस बार थोड़ी सी अलग मूव रखी हमने, केएल राहुल कैप्टन, फिर उसके बाद कुलदीप यादव वाइस कैप्टन, चरित्र श्रीलंका, सदीरा समरविक्रमा, विराट कोहली, शुभमन गिल, दुनित वेलालागे, धनंजय डी सिल्वा, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। तो गाइस ये थी हमारी बेस्ट फैंटेसी 11। और अभी तक अगर आपने सीजी फैंटेसी शो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो लगातार आप सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन आइकन को आप लगातार बजाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें। टेलीग्राम अपडेट्स के लिए आप उसको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें ज़रूर, सीजी फैंटेसी शो के नाम से ही है। और फिलहाल अभी के लिए इस पेशकश में इतना ही। टिल देन, थैंक यू सो मच।